अस्सलामुअलैकुम। मैं नाज़िम हुसैन आईटी एजुकेशन ट्रेनर ब्राइट फ्यूचर टैग के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज लेक्चर नंबर 3 पे हम बात करेंगे और लेक्चर नंबर 3 जिसका कोर्स मुकम्मल तौर पे अदारों के पास मौजूद है और उसके जो मेन पॉइंट है यानी जो कोर्स है उसकी डिटेल तो आपको दी गई है, लेकिन जो पॉइंट है उनको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो कोर्स नंबर 3 के मुताबिक जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है टाइपिंग मास्टर, यानी आपको जो सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से आपने चलना है, उसको देखना है कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, वो कितने सीरियल नंबर पे आ रहा है। तो मेरे पास आ रहा है जी टाइपिंग मास्टर। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने टाइपिंग मास्टर को ओपन करना है और फिर जो लेसन नंबर 1 है फोकस करना है ऑन दी होम रो पे, और फिर इसके रिव्यू में जाके हम क्या करेंगे मज़ीद इसकी जो वर्किंग है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी टाइपिंग मास्टर को ओपन करेंगे। मेरे पास ये ओपन है, तो आपने जिस तरह मैंने जिक्र किया है वहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ आपको इस पर आप देखें कि ये मैंने दिया जी ओपन टाइपिंग मास्टर लेसन नंबर 1, यानी आपने लेसन नंबर 1 से ओपन करना। ये लेसन नंबर 1 है, ये ऊपर ये देखें ये लेसन नंबर 1 है, ये 1.1 1.2 इसकी आगे कैटेगरीज आ रही हैं। तो मैंने वहाँ पे कहा जी कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि लेसन नंबर 1 को ओपन करना है और फिर क्या करना है फोकस ऑन दी होम रो पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपने 1.2 पे भी जाना है, वहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो भी करनी है। तो आपने इस तरह बच्चों को करवाना है कि ये जिस तरह आ जाती है 1.1 पे देखें तो ये यानी वो एक सेटिंग बताता है, इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा काम करने वाला। और 1.2 की अगर मैं बात करूं तो होम रो आ जाती है, ये देखिए इस तरीके से आपको होम रो आएगी। वो ऊपर ये कह रहा है जी प्रेस स्पेस टू कंटिन्यूज, यानी आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है, फिर स्पेस का, फिर स्पेस का। अब वो कह रहा है जी स्पेस का फिर बटन प्रेस करें, फिर मैं प्रेस करूँगा, फिर वो कह रहा है अब कहते हैं जी आप ट्राई करें। तो मैंने ए लिखा, फिर एस लिखा, फिर यानी डी लिखा और फिर यहाँ पे एफ लिखूँगा, JKL। इस तरीके से आपने क्या करना है सारे पॉइंट वो चेक करने। तो ये टाइपिंग आपने इस तरीके से होम रो की सबसे पहले बच्चों को टाइपिंग स्टार्ट करवा देनी है। जैसे ही आप ये वाली टाइपिंग कंप्लीट करवाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करके चेक कर लें तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आप स्पेस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये टॉप पे आपको मुकम्मल तौर पे प्लान बता रहा है कि आपने किस तरीके से करना है। ए स्पेस स्पेस स्पेस, यानी ये आपको मुकम्मल तौर पे बता रहा है कि आपने इस पर किस तरीके से काम करना है। तो ये इस तरीके से आपने क्या करना है बच्चों से टाइपिंग करवानी है ताकि ये टाइपिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाए। यहाँ से कैंसिल करें और फिर अगर मैं चला जाऊँ कहाँ पे, यहाँ पे यानी टाइपिंग मास्टर पे, तो ये देखें फिर लेसन नंबर 2 बता रहा है। इसी तरीके से आपने ये सारी टाइपिंग कंप्लीट करवानी है बच्चों से, यानी ये देखें। इसके अलावा 1.1 से स्टार्ट करें, फिर 1.2 1.3 यहाँ 1.7 तक जो चीज़ें आ रही हैं इनकी टाइपिंग अच्छी करवाएं। फिर 2 पे लेसन नंबर 2 पे चली जाए, फिर 3 पे, फिर 4 पे। इसी तरीके से ये पूरी टाइपिंग के जो कोर्स है ना, देखिए जैसे मैं लेसन नंबर 7 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ, पैराग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ आ रहा है। ये मुझे कह रहा है जी यहाँ पे आप जो ओपन लिखा आ रहा है वो क्या करना है, मैंने टाइप स्टार्ट कर देनी है। तो ये देखिए कोई भी गलती होगी तो क्या करेगा वहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आपने क्या कर दी, गलती कर दी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिखा आ रहा है कि आपने इतने मिनट के अंदर क्या करनी है, टाइम टाइपिंग कंप्लीट कर देनी है। इस तरीके से बच्चों की जो टाइपिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जिस सिलेबस के मुताबिक। और नेक्स्ट देखें मेरे पास क्या आ रहा है जी, सबसे पहले टाइपिंग मास्टर पे आपने काम करवाना है और इसके अलावा सिलेबस में डिटेल लिखी हुई है, यानी ये देखें सिलेबस की मैं अगर बात करूँ तो फिर टाइपिंग मास्टर आ रहा है, वो फिर 1.3 1.3.1 3.2 का वो सारी यानी ये चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मुख्तसर सी शो की है, बाकी आप इसको क्या कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से भी करवा सकते हैं, यानी इस पर आप जितनी मेहनत करवाएंगे बच्चे इतने अच्छे तरीके से काम करेंगे। फिर टाइपिंग गेम, यानी नेविस बीकन के नाम से एक गेम होगी जो तमाम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाएगी, फिर आप वो टाइपिंग करवाएं। खास करके ये जो गेम है ये टाइपिंग 1 और 2 3 क्लास के बच्चों को लाजमी करवाएं। ये इस तरीके से आप गेम ओपन करेंगे, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो गेम है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से उसकी जो लुक है और उसके
बाद क्या करना है, यानी यहाँ Please पे वो select your option name from देगा the list or और यहाँ click से the new okay Hi, कर I'm देगा। Mavis speaking. ये देखिए, I'm ये here to गेम help है, you. इस पर मैं Welcome क्लिक to करता हूँ, यहाँ से Typing the जैसे first वाली Chameleon, गेम and the है। Chameleon Picnic ये will help you देखिए, to मैंने यहाँ पे improve क्या your करना है practice. कि Type the characters on the ants as they appear to read them on your screen. ये जो आपको खाली यानी वो ग्रीन नज़र आ रहा है, वो क्या होगा, वो स्पेस होगा। अगर मैं कोई भी रॉन्ग की प्रेस करूँ, ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त गेम है छोटे बच्चों के लिए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आपने यहाँ से पुश पे क्लिक कर देना है, एंड पे क्लिक कर देना है, ये सारी गेम Great group, it's time to think and build your skin. Raise the anchor and hoist the main to beat the rival pirate ship to the treasure. You'll have to type the words that appear on the bottom of the screen as quickly and accurately as you can. ये देखिए, आप जितने अच्छे तरीके से करवाएंगे, ये आपकी बोर्ड क्या कह रही है, मूव कर रही है, अभी टाइम भी नहीं। तो इसी तरीके से बहुत Cook up, सारी look out गेम्स हैं। below! Type the words that appear on the boulders before they hit the ground. Watch your accuracy. Those typed boulders will stay at the bottom of the screen जैसे आप क्या कर and सकते be हैं, clear. यानी वो अच्छे तरीके से बच्चों को टाइपिंग करवा सकते हैं। ये गेम इतनी ज़बरदस्त है Look out! कि This बच्चों is का इंटरेस्ट लेवल explore, जो it's आएगा improve your टाइपिंग की तरफ, it's अच्छा move होता your है। way to improve to type the correct character as it moves from the bottom of the screen into the typing channel. Type at the right moment to win, but pay attention to accuracy. Type too many incorrect characters and it's the game. तो इस टाइपिंग पे आपको Use the ज़बरदस्त chameleon तरीके से काम करवाना है। ये तमाम अदारों के अंदर ये गेम, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो सिलेबस है, ये हमारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्टिविटीज़ नंबर 11। एक्टिविटीज़ क्या आ रहा है जी, टाइपिंग टेस्ट। फिर एक्टिविटीज़ 12 भी क्या आ रहा है, टाइपिंग टेस्ट। तो कंप्लीट सिलेबस पे देख लें, ये देखें जिस तरह यहाँ पे चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं कि आप क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। ये देखें एक्टिविटीज़ 11 पे टेस्ट और बाकायदा उर्दू में वो सारी चीज़ें आपको अपने तरीक़ेकार बताए हुए हैं कि आपने किस तरीके से टाइपिंग का टेस्ट लेना है। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, मुकम्मल तौर पर बच्चों से टाइपिंग का टेस्ट लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास MS वर्ड बेसिक 30% एजुकेशन प्लानिंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, यानी पहले सेमेस्टर के लिए जो हमारी MS वर्ड की एजुकेशन प्लानिंग है वो 30% हमने यानी बेसिक टूल्स और देन प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करवाने होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी इंट्रो करवाने आपने किसका, MS वर्ड का। MS वर्ड का इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड का इंट्रो करवाएंगे और ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग खुद क्या करेंगे, इंटरनेट से सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हमें बताएंगे कि MS वर्ड का बना, किसने बनाया, इसका मुकम्मल तौर पे जो डिटेल है वो आप हमें बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पेज सेटिंग, पेज फोकस, पेज लेआउट, लैंडस्केप कंसेप्ट क्लियर करवाना है, फिर पोर्ट्रेट का कंसेप्ट क्लियर करवाना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने पेज जब भी MS वर्ड पे काम करते हैं तो याद रखें कि MS वर्ड पे काम करने से पहले हमने क्या करना होता है, कुछ सेटिंग करनी होती है। क्या है, हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसका क्या मकसद है और हमने किस तरीके से काम करना। आप एक खाली पेज ले लेते हैं, यानी ब्लैंक पेज लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, ये नीचे आप देखें कि ये जिस तरीके से मेरे पास क्या चीज़ें शो हो रही हैं, ये लेंथ जिस पे 100 लिखा आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। अब जिस जगह पे 100 लिखा आ रहा है ये हमारी फोकस लेंथ है। फोकस लेंथ बेसिकली क्या है कि आया हमने कितने डिस्टेंस से क्या करना है, इस कंप्यूटर को देखना है कि जहाँ से हम इजीली चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाजिम लिखता हूँ, ये देखें मुझे सही नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी फोकस लेंथ को कम कर लेता हूँ या इतना कम कर लेता हूँ, 60 पे लेके आता हूँ, तो ये मुझे बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यानी सही दिखाई नहीं दे रहा। तो याद रखें ये जो फोकस लेंथ होती है ये बड़ी स्क्रीन पे तकरीबन 75 से लेकर 90 के दरमियान में होती है और जो छोटी स्क्रीन है उसमें 85 से लेके 90 के करीब होती है। आप 100 भी इसको रख सकते हैं, यानी 100 से कम ही रख सकते हैं। अगर इससे बड़ा रखेंगे तो ये देखें कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा क्या है, मेरी जो स्क्रीन है वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, पेज की यानी तरतीब नहीं आ रही। तो आप इसको इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये फोकस लेंथ क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है जी कि पेज की सेटिंग करनी होती है कि ये जो पेज है हमारा ये किस चीज़ में होना चाहिए, पोर्ट्रेट में होना चाहिए, ये लैंडस्केप में होना चाहिए, किस कंसेप्ट यानी इसका होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़
कि अभी सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट पे जाएंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे तो याद रखें यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन पोर्ट्रेट का और दूसरा ऑप्शन लैंडस्केप का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी, मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, पहले एक बॉर्डर बना लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्या होगा समझ आ जाएगी। तो ये देखिए मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। अब मैं पेज लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक करके इसको लैंडस्केप में क्लिक कर दूँगा। देखिए जैसे ही मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया तो जो मेरा पेज था उसकी जो लेंथ थी वो लेफ़्ट से राइट बड़ी हो गई, यानी वो लैंडस्केप में वो हो गया। इसके अलावा अगर मैं पोर्ट्रेट में करना चाहता हूँ तो मैं पोर्ट्रेट में क्लिक करूँगा तो देखें इसकी जो हाइट है वो बड़ी हो गई। तो इससे क्लियर हुआ कि जो हमारा पेज है वो पोर्ट्रेट की फॉर्म में अप से डाउन डायरेक्शन में वो उसकी हाइट बड़ी होती है और लैंडस्केप के अंदर लेफ़्ट से राइट यानी उसकी क्या होती है, लेंथ बड़ी होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी आप काम करें MS वर्ड पे, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह काम कर रहे हैं, तो याद रखें कि सबसे पहले हमें पेज देखना होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है वो प्रोजेक्ट पोर्ट्रेट में बनाना है या लैंडस्केप में बनाना है। अगर सपोज करें मैंने पोर्ट्रेट में बनाना है, अब मैंने पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करके उसका बॉर्डर लगा दिया। अब दूसरी चीज़ मुझे ये देखनी है कि ये जो पेज है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट हमें सर ने भेजा या स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया, किसी ने भी दिया, वो पोर्ट्रेट में है, लेकिन इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला वो साइज़ है वो है हमारे पास A4 साइज़। आप A4 साइज़ में क्लिक कर देंगे तो आप जो भी डेटा यहाँ पे लिखेंगे, जो भी वर्क करेंगे वो किस में होगा, A4 साइज़ में होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई लीगल कहता है, जैसे आप बोर्ड के पेपर देने जाते हैं, वहाँ पे बड़ा पेपर होता है, तो ये लीगल, ये देखें इसकी लेंथ जो है बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से आप लेटर पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और A4 साइज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले मैंने जो चीज़ें करवाई हैं वो देखें, पेज की सेटिंग के हवाले से बता दिया, फोकस लेंथ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का भी कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। अब जो हमने काम करना है वो आ जाता है जी डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन पे जाना है, पेज बॉर्डर का करना है, पेज कलर करना है, वाटर मार्क और आर्ट्स वगैरह की सेटिंग बतानी है, फिर प्रोफेशनल साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ का बताना है। तो सबसे पहले हम जो है ना एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। ये देखें सबसे पहले आपने डिज़ाइन पे जाना है, यानी आपने क्या करना है, डिज़ाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये डिज़ाइन आ जाता है जी, ये इस डिज़ाइन पे आप जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद आप सीधा यहाँ पे लास्ट पे यानी क्लिक करेंगे। ये देखें मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये डिज़ाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पेज बॉर्डर आ जाता है। उसके बाद मैंने पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, यानी पेज बॉर्डर पे मैं जब जाऊँगा तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, पेज की सेटिंग आ जाएगी और फिर मैं पेज की सेटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेज बॉर्डर पे तो ये देखिए मेरे पास पेज बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब पेज बॉर्डर पे मेरे पास ये बहुत सारी लाइंस मौजूद हैं, इनके स्टाइल हैं, मैं कोई भी लगा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया तो ये आप देखें कि पेज का क्या हो गया, पेज का बॉर्डर बन गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर बना सकते हैं। इसके अलावा डबल लाइन यूज़ कर सकते हैं, ये देखें ये डबल लाइन यूज़ कर सकते हैं, ये पेज का बॉर्डर बन जाता है, इसको पेज का बॉर्डर कहा जाता है। इसके अलावा इस पेज बॉर्डर को आप कलरफुल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर पे सिलेक्ट करें, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें, तो यहाँ से फिर ओके करें तो ये देखिए आपका जो बॉर्डर है वो क्या हो गया, कलरफुल हो गया। तो इस तरीके से आप जो बॉर्डर है वो अपने कलरफुल भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में बाज़ों का इस तरीके से हो जाता है कि ये जो साइड है, यानी ये लेफ़्ट साइड जो है ये टॉप की साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो टॉप साइड है यहाँ से ओके करते हैं, इस तरीके से बॉर्डर कहीं बाज़ों का ये शो नहीं हो रहा था, ये देखें, तो आप परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा पेज का जो बॉर्डर है वो शो क्यों नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली यहाँ से जो है ना वो क्या कर देते हैं, हम सेलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको वापस भी ला सकते हैं। जैसे मैं पेज जो डाउन वाला लेके आता हूँ ये वो ख़त्म कर देता हूँ, ये देखिए नीचे वाला ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको वापस भी ला सकते हैं। अगर इधर का करना है तो ये देखें जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो बॉर्डर की ख़त्म होगी। तो ये इस तरीके से अक्सर हो जाता है लोगों के कंप्यूटर में, जब MS वर्ड पे काम करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ से जाके वापस ला सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो बॉर्डर है वो वापस आ गया। इसके अलावा आप फिर पेज बॉर्डर पे जाएंगे, आर्ट भी ला सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें पेज बॉर्डर का साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, ये 3 पे कर देते हैं, इसका साइज़ जो मज़ीद बड़ा हो जाएगा।
फिर आर्ट पे आप चले जाएं, यहाँ से कोई भी आर्ट ले लें, जैसे मैं एप्पल ले लेता हूँ, ये देखें एप्पल डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा इसका मैं साइज़ भी बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं जैसे 31 इसका लास्ट यानी डिजिट है जिससे इसका साइज़ बड़ा होता है, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें एप्पल का जो साइज़ है वो क्या हो गया, वो बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका जो पेज बॉर्डर आर्ट का जो साइज़ है पेज बॉर्डर का वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जो प्रोफेशनल साइज़ है वो 12 है, वो 12 है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको 12 ही रखा करें ये चीज़। अब ये देखें जो ये मेरे पास टॉप की यानी आ जाती है, लाइंस आ जाती हैं, उस पर क्या चीज़ है जी कि वो बहुत ज़्यादा आउट जा रही है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा आउट जा रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी स्पेस है और मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस ख़त्म हो जाए, इधर से स्पेस ख़त्म हो जाए, फिर इस तरफ से भी स्पेस ख़त्म हो जाए और फिर नीचे से भी यानी वो स्पेस ख़त्म हो जाए। तो मैं इसकी स्पेस भी यानी क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। कैसे? आपने पेज बॉर्डर पे जाना है, पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे जाना है, इस ऑप्शन पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे करने के बाद देखें टॉप, अभी इसका जो टॉप है वो 24 हाइट पे है। अगर मैं इसकी हाइट मज़ीद कम करना चाहता हूँ तो ये जो साइज़ है इसके दरमियान क्या होगा, यानी ये और भी कम हो जाएगी। ये जो आ रही है ना आपको नज़र, ये और भी कम हो जाएगी। तो कैसे, यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ इसका साइज़ कम कर देता हूँ, जैसे इसकी हाइट मज़ीद कम कर देता हूँ। ये इसकी हाइट मैंने मज़ीद कम कर दी और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ये ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मज़ीद मैंने क्या करना है, इसको कम करना है। तो यहाँ से फिर मैं मज़ीद इसकी हाइट पे ओके करूँगा तो ये देखिए ये ऊपर चला गया, यानी इसकी हाइट, ये जो स्पेस है इसको भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेज बॉर्डर पे जाके पहली चीज़ यहाँ से कोई भी लाइन सेलेक्ट की और आप उसका यानी कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आर्ट लगा सकते हैं, फिर उसका साइज़ बना सकते हैं। यहाँ से साइड जो अगर ख़त्म हो जाए उसको वापस लाने का तरीका भी हो गया। फिर जो ऑप्शन पे जाके इनकी लेफ़्ट साइड, राइट और बॉर्डर जो टॉप आ जाता है, फुटर आ जाता है, इनकी भी हाइट को भी आप कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक आ गई। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट सिलेबस को देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज बॉर्डर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फिर आ जाता है जी पेज कलर। तो हमने क्या करना है जी, पेज कलर करना है। फिर हम जाएंगे बॉर्डर पे जाएंगे, यानी वहाँ पे जो हमारा ब्लैंक पेज है, पेज कलर। तो इसी के साथ पेज कलर लिखा हुआ है, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें। ये देखें आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर हो जाएगा। एक बात याद रखें कि आप जब कलर करेंगे यहाँ पे, जो भी आप कलर करना चाहते हैं यहाँ पे, वो अगर कोई सीवी का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपने डार्क कलर नहीं यूज़ करना ऐसे, जो कि जो डार्क कलर यूज़ होते हैं वो बेसिकली इन चीज़ों के लिए नहीं होते। कोई भी प्रोफेशनल जो काम होता है, अगर उसका कोई कलर आप देना चाहते हैं तो वो बहुत ही लाइट कलर होना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा लगता है और वो बताता है जी कि उसकी लुक कैसी होगी। तो यहाँ से आप अपने पेज का कलर भी लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने कोई भी कलर लगा दिया। और यहाँ से इस कलर को ख़त्म करना है तो नो कलर पे क्लिक करें तो आपका जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वाटर मार्क। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अक्सर यानी यूनिवर्सिटी लेवल तक भी ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड के जो 9th-10th का प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर भी वाटर मार्क के हवाले से पूछा जाता है। तो वाटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसी के साथ वाटर मार्क लिखा हुआ है, ये देखें वाटर मार्क लिखा है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ से सबसे पहली चीज़ कि आप ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो वाटर मार्क आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये देखें जैसे ही मैं वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ तो ये जो चीज़ें बनी हुई ये ऑलरेडी वाटर मार्क पे, यानी आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं तो ये कस्टम वाटर मार्क जो है, हम यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। और रिमूव, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसकी जगह ये जो चीज़ आ गई है इसको हमने क्या करना है, ये रिमूव है। ये समझ लें एक हमें ऐड करने के लिए एक तरीकाकार बताया गया है। यहाँ से हम कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे और जैसे ही हम कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे तो हमारे सामने इस तरह की एक फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमने, ये जो पहले टेक्स्ट लिखा है इसको डिलीट करना है और यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करना है टेक्स्ट की जगह। तो यहाँ पे मैंने जैसे नाजिम लिख लिया, नाजिम, मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ, नाजिम हुसैन। ये मैंने अपना नाम लिखा और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो वाटर मार्क है इसकी जगह मेरा नाम आ चुका है। तो यहाँ से आप वाटर मार्क की जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर आप यानी वाटर मार्क पे जाएंगे, फिर कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे
और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उर्दू में करना चाहते हैं आप उर्दू में भी कर सकते हैं, किसी भी ज़बान के अंदर इसको लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, फ़ॉन्ट का साइज़, इसको डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी उसकी जो लुक है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका वो कस्टम वाटरमार्क पे जाके वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर पे जाएं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं इसके अंदर। फिर इसका साइज़ यानी ऑटो पे आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर। अगर आप इसका साइज़ पे करना चाहते हैं ये छोटा भी हो जाएगा। ये देखें, अगर इसका साइज़ कम करना है तो आप इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो पे करेंगे तो ऑटो एक यानी प्रोफेशनल चीज़ है, जो एक चीज़ बनती है पेज के ऊपर होती है, वो उस तरीके के साथ होता है। और इसके अलावा आप इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल पे भी कर सकते हैं, यानी ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको बनाना चाहते हैं। यहाँ से आ गया। अगर इसके अलावा आप कोई पिक्चर लेके आना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर लगाना चाहते हैं वाटरमार्क पे, तो ये पिक्चर जो लिखा है, ये देखिए, ये जो पिक्चर नज़र आ रहा है आपको, पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे वर्क ऑफलाइन, यानी हमें ऑफलाइन कोई भी पिक्चर चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर पे चला जाता हूँ, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा के लेके आता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं ये लेके आता हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है सिलेबस का, ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ से और फिर ओके कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे ये बैकग्राउंड पे आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा है, ये एक आपको बैकग्राउंड पे वो नज़र आ रहा है कि ये वाटरमार्क लग चुका है। इसके अलावा भी हम कोई चीज़ और भी लगा सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। फिर वर्क ऑफलाइन पे चले जाएंगे, हम डाउनलोड पे चले जाएंगे और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं भी तस्वीर ले लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं एक तस्वीर लेता हूँ और उसको यहाँ पे ये कार लगा लेता हूँ। ये कार पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ से ओके करूँगा तो ये देखिए बैकग्राउंड पे वाटरमार्क पे लगा कि ये कार यहाँ पे शो हो गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क अपनी मर्जी से यहाँ से तस्वीर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करें तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आर्ट भी हो गए, वाटरमार्क भी हो गया और बॉर्डर आर्ट्स भी मैंने आपको बता दिया। नहीं है आर्ट सेलेक्ट करें। प्रोफेशनल साइज़ किसका, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आर्ट का जो प्रोफेशनल साइज़ है वो 12 से लेके 14 तक होता है। कस्टम वाटरमार्क की भी मैंने आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। के बाद देखें जी हमारे पास आ जाता है होम टाइटल। होम टाइटल के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं वो देखना ज़रूरी है। मैं जो मेन सिलेबस है उस पर चला जाता हूँ। ये देखिए होम टाइटल, इसके अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि वो हमने किस तरीके से करना है। ये देखें जिस तरह लिखा है राइट माई नेम, यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे जी, माई नेम इज़ नाजिम, और उसका प्रोफेशनल फ़ॉन्ट साइज़ बताएं, फिर फ़ॉन्ट इफेक्ट बताएं, फिर फ़ॉन्ट जो है ना साइज़ को इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना। तो हम चले जाते हैं जी यहाँ पे पेज पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे मैं अपना यहाँ पे माई नेम इज़ नाजिम, तो मैंने अपना नाम लिख लिया। ये देखें मैंने अपना नाम लिख दिया। अब याद रखें कि होम पे आप क्लिक करेंगे, ये होम के ये टूल्स हैं, ये छोटे छोटे जो है ना ये टाइटल हैं होम के सारे, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं ये मेन टाइटल होम है और इसके ये सब टाइटल के अंदर शामिल है। तो माय नेम इज़ नाजिम, जो इसका प्रोफेशनल फ़ॉन्ट साइज़ है याद रखें वो 11 है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये 11 प्रोफेशनल फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। 11 या 12, इससे ज़्यादा आप प्रोफेशनल फ़ॉन्ट साइज़ नहीं कर सकते। आप एक बुक ले लें, आप न्यूज़पेपर ले लें, आप कोई भी जो है ना बुक उठा के देख लें, उसके ऊपर जो साइज़ होता है वो हमेशा इतना ही होता है। तो इससे बड़ा आप जब कोई भी पैराग्राफ लिखें, कोई सीरी बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो पैराग्राफ की सूरत में या सेंटेंस की सूरत में जो चीज़ें आ रही हैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप हमेशा इतना ही रखेंगे। और उसके बाद फ़ॉन्ट इफेक्ट, ये इफेक्ट है यानी ये जो डिज़ाइन है बेसिकली ये कैलबरी बॉडी होता है। कैलबरी बॉडी यूज़ करेंगे, ये एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट इफेक्ट है। इसके अलावा इसको अगर कोई मैं और दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें मैं एरियल ब्लैक दे देता हूँ, तो इसका जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो चुका है, इसका साइज़ में भी इजाफा हुआ है और ये यानी पैराग्राफ एक डिफरेंट तरीके के साथ लगेगा। तो आपने ये जो चीज़ें बाकी जो फ़ॉन्ट इफेक्ट है ये किसी यानी हेडिंग के तौर पे जो चीज़ें कर रहे हैं उन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ पैराग्राफ के अंदर
नहीं यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी अपना नाम लिखना है यहाँ पे और उसके बाद उसका फ़ॉन्ट साइज़ करना है वो बताना है और फिर उसका फ़ॉन्ट इफेक्ट कौन सा होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, देखिए माय नेम इज़ नाजिम, मैंने अपना नाम लिखा और ये जो आपको ए नज़र आ रहा है इसको कहते हैं इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। आप जैसे ही माउस इस पे लेके जाएंगे तो ये आपको बता भी देता है कि इसका नाम क्या है। तो ये इसका नाम है जी फ़ॉन्ट इंक्रीज साइज़। इस पर जितना मैं क्लिक करता जाऊँगा ये देखें क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, यानी इसका जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अगर मैं इसका साइज़ कम करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए पहला तरीका, अगर ये कर्सर, ये देखें ये कर्सर जो है ना लेफ़्ट साइड है, तो आप अपने लेफ़्ट जो माउस है लेफ़्ट बटन प्रेस करके राइट की तरफ लेके जाएंगे यूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये कर्सर राइट साइड पे है तो आप राइट साइड से यूँ मूव करेंगे और लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये कि आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, अगर लेफ़्ट साइड है शिफ्ट का बटन प्रेस करके एरो की मदद से एक ही वर्ड को भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको अगर पूरे डेटे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल पूरे डेटे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे तो जितने पेज बने होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, उस पर जो भी डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ये देखिए डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज से आप छोटा कर सकते हैं ये बी। इसके बाद आ जाता है जी बोल्ड, यानी ये देखें अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस के अंदर भी वही चीज़ें मेंशन थी। तो ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ का मैंने बताना है, प्रोफेशनल फ़ॉन्ट साइज़ कितना है और फिर जो है ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कंसेप्ट क्लियर करवाना है और शॉर्टकट से कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर करनी है। तो इसके अलावा यानी यहाँ पे देख लें आप। अच्छा, इसके बाद देखें ये बी जो बेसिकली बोल्ड है, बोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मैंने बी पे क्लिक किया तो ये देखें ये जो मैंने माय नेम इज़ नाजिम लिखा था ये मोटा हो गया। इसका मतलब है कि बी से क्या होता है, कोई भी लफ्ज़ मोटा हो जाता है और आई से इटालिक हो जाता है, वो डिज़ाइन आप देख लें वो टेढ़ा हो चुका है ये। और यू से अंडरलाइन, यू पे मैं क्लिक करूँगा इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, इसको अंडरलाइन कहते हैं। और इस बटन पे मैं क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन ले सकता हूँ। ये देखें ये लाइन ले ली मैंने। तो इसको अगर कलरफुल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करके यहाँ कोई भी कलर भी इसका ले सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन का कलर भी ले लिया। इसके अलावा इसको मैं ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो यानी ये देखें मैंने क्लिक किया, ये सारे सेलेक्ट कर दिए। ये शो हो रहा है कि ये वाले देखें ये जो मैंने लिखा माय नेम इज़ नाजिम, जैसे ही इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी ये चीज़ें क्या है, सिलेक्ट गई। तो इनको मैं ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएंगी, अनसेलेक्ट हो जाएंगी और वो जो मेरा सेंटेंस था वो पहली हालत में वापस आ चुका है ये। फिर इसको सिलेक्ट करूँगा और ये स्ट्राइक थ्रू, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस, जैसे आप बोर्ड के पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आपसे कोई सेंटेंस गलत हो चुका है तो आप उसको दरमियान में लाइन लगा दें, लेकिन उसको रेज करके पूरा पेपर ख़राब ना करें। तो इस तरीके से इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। आप इसे ये भी स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। ये चीज़ इसको कहते हैं जी सब्सक्रिप्ट। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू के साथ इसकी वर्किंग होती है। जैसे ये बी पे आप क्लिक करें तो देखें इसकी जो शार्ट की है कंट्रोल बी है, इटालिक की कंट्रोल आई है और अंडरलाइन की कंट्रोल यू है। तो इस तरीके से इनके ऊपर यानी शार्ट की भी लिखी है, आप इनकी मदद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक फार्मूला बनाता हूँ। क्या फार्मूला बनाता हूँ जी, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट ले लेता हूँ जो 9 के ऊपर है। शिफ्ट एक स्पेशल की है जो अकेले काम करती नहीं कर सकती, यानी हमेशा ये दूसरी की के साथ मिलके काम करती है। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ और फार्मूला बनाता हूँ। इसके ऊपर ये एक फार्मूला बनाना है, x प्लस वाई का स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए हमें सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। ये देखें इसके ऊपर 2 लिख दिया मैंने, तो ये एक फार्मूला बन गया। मैं आगे स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, लेकिन याद रखें कि आगे इस फार्मूले को वापस पहली वाली हालत में लाने के लिए इसको मैं पहले यहाँ पे इसका सुपरस्क्रिप्ट ख़त्म करूँगा। यहाँ पे ख़त्म करके मैं फिर लिखूँगा x स्क्वायर। अगर मैं x का स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर फिर मैं सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और x की पावर बना दूँगा। x स्क्वायर हो गया। फिर क्या करूँगा जी कि फिर मैं इस पावर को ख़त्म करूँगा, फिर x प्लस यूज़ करूँगा, फिर यहाँ पे y लिखूँगा। फिर y लिखने के बाद मैं क्या करूँगा जी, फिर मैं यानी सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 लिखूँगा। फिर सुपरस्क्रिप्ट को ख़त्म करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस
2xy, तो यहाँ पे आ जाता है यानी 2xy। तो ये इस तरीके से यानी आप इसको मैथमेटिकली फार्मूले के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आप सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करके इस तरीके से कर सकते हैं। इंटर प्रेस करें और फिर अगर इसकी बेस बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से x लिखें और फिर इसके ऊपर क्लिक करें और इसी तरीके से 2 लिखें, तो इस तरीके से आप इसकी बेस भी बना सकते हैं। तो यानी ये एक सुपरस्क्रिप्ट मैथमेटिकली चीज़ों के लिए ये दोनों यूज़ होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इस चीज़ को देखते हैं। इस सारे को हम यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करने के बाद। और सबसे पहली चीज़ है, मैं यहाँ पे इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं बताता हूँ पहले कलर को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ जी नाज़िम, मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। या मैं यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को क्या करना चाहता हूँ, कलरफुल करना चाहता हूँ इन दो वर्ड को। तो यहाँ से मैं कलर पे यानी ए पे जाऊँगा, इसको कलर कहते हैं, ये फ़ॉन्ट कलर है। तो यहाँ से मैं कोई भी इसका कलर सेलेक्ट करके इसको कलरफुल कर सकता हूँ। अगर मैंने पूरी लाइन कलरफुल करनी है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी पूरी लाइन को भी कलरफुल कर सकता हूँ। कोई भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने रेड कलर दे दिया, तो ये आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। इसके अलावा इसको एक और ज़बरदस्त चीज़ कि अगर मैं ये जो माय नेम इज़ नाज़िम लिखा है, नाज़िम को मैं क्या करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे आप किसी भी रजिस्टर के ऊपर किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ये हाईलाइट है, यानी यहाँ से इसको हाईलाइट किया जाता है। तो ये जैसे यहाँ से मैं इसको यानी ये इस कलर के साथ हाईलाइट कर देता हूँ तो ये हाईलाइट हो चुका है। यानी आपने एक पैराग्राफ लिखा और उसको कहीं ना कहीं से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसको अब देखें जी, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ और फिर उसको जो है ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने माय नेम इज़ नाज़िम लिखा और उसके बाद मैं F4 का बटन प्रेस करता हूँ तो ये रिपीटेबल वर्ड हो गया। यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो भी चेंज कर लेता हूँ, उसको ब्लैक कर लेता हूँ और इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये देखिए इसका मैंने साइज़ भी कम कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लाइन को कलरफुल यानी वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ और हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो ये देखें यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये। तो यहाँ से आप इस पूरे पैराग्राफ को देखें कि ये देखें ये लाइन जो है ना वो क्या हो चुकी है, हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी लफ्ज़ को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें सबसे मेन चीज़ यहाँ तक हमने कर लिया, ये भी चीज़ होगी और ये भी, यानी ये हमारे पास फ़ॉन्ट कलर भी हो गया और ये हाईलाइट भी हो गया। हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी रह गया, इसको बाद में करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चेंज केस। इसको चेंज केस कहते हैं। चेंज केस से बेसिकली होता है क्या, जैसे मैंने ये पूरा जो वर्ड है ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चेंज केस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी लोअर केस। मुझे ये जो सारे लफ्ज़ लिखे हैं ये लोअर केस में चाहिए। लोअर केस में क्या होगा, सारे छोटे हो जाएंगे। तो लोअर केस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देखें कि ये अभी मैं क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट करेंगे हम। सबसे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट को ख़त्म कर देते हैं, नो हाईलाइट करते हैं और यहाँ से चेंज केस पे लोअर केस पे सिलेक्शन नहीं हुई, ये अभी सिलेक्शन कर ली मैंने। अब देखें लोअर केस पे मैंने क्लिक किया तो ये सारे छोटे हो गए। ये देखिए सारे जो वर्ड है ये क्या हो गए, ये स्मॉल हो चुके हैं। अगर मैं इसको यानी अपर केस में कन्वर्ट करूँगा, ये देखें तो जितने भी हमारे सेंटेंस थे वो क्या हो गया, सारा सेंटेंस हमारा बड़ा हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको लोअर केस और अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम चाहते हैं कि कैपिटल ईच वर्ड, हर एक वर्ड बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे होने चाहिए। तो ये देखें आप देख सकते हैं कि माई का एम बड़ा है, नेम का एन बड़ा है, इसका आई बड़ा है और नाजिम का एन बड़ा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैपिटल ईच वर्ड कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट केस में करना चाहते हैं यानी पहला लफ्ज़ छोटा और बाकी बड़े करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें तो ये देखें पहला लफ्ज़ छोटा हो गया और बाकी सारे के सारे बड़े हो चुके हैं। ये रेड लाइन इसलिए दे रहा है कि वो बता रहा है कि आपका सेंटेंस जो है ना वो गलत है, आप इसको सही कर सकते हैं। तो मैं कैपिटल ईच वर्ड पे करूँगा तो ये फिर रिपीटेबल है, ये चीज़ें यानी रेड लाइन नहीं आएगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये हमारे पास आ जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेट, यानी इसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेट। ये देखें इस पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे सारे लगा लेता हूँ, बॉर्डर लगा लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, टालिक, अंडरलाइन, ये सारे कर दिए मैंने। ये देखें अंडरलाइन भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, टालिक कर दिया, ये सारे जो है ना फॉर्मेट है। अब इन सब सारे फॉर्मेट को क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्लिक करने का ये सारे डिलीट हो जाएंगे। देखिएगा ये सारे के सारे यानी आपने जितने फॉर्मेट इस पर अप्लाई किए होंगे वो सारे के सारे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट हो चुके हैं
देख सकते हैं जी कि होम के जो टाइटल हैं वो भी करवा दिए। यूज़ ऑफ बेसिक टूल्स, जो बेसिक टूल्स हम यूज़ करते हैं, बोल्ड, इटालिक, उसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट इफेक्ट कितना होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। चेंज केस के हवाले से भी आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा क्लियर फॉर्मेटिंग का भी मैंने बता दिया, फ़ॉन्ट कलर भी हो गया और टेक्स्ट हाईलाइट भी हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर 2 है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे।